मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, होप होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल होप होम्योपैथिक अकेडमिया की जानब से होम्योपैथी के फ़रोग़ के लिए मुसलसल आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। आज भी उसी सिलसिले का एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। होप होम्योपैथिक टीवी चैनल होप होम्योपैथिक अकेडमिया होप क्लिनिक और डॉक्टर बाबर अमीन की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज होप होम्योपैथिक अकेडमिया की जानब से जो टॉपिक चूज़ किया गया है आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प भी है, संजीदा भी है और इससे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा वास्ता भी पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिस्क्राइब टू बीट एसाइटिस जस्ट इन 30 सेकंड्स कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर किस तरह एसाइटिस के पेशेंट की एक अच्छी से अच्छी दवा तक पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, अपने सजेशन ज़रूर दिया कीजिए ताकि हम मज़ीद बेहतरी ला सकें। और अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट तहकीक, नई इन्फॉर्मेशन अच्छे अंदाज में आप तक पेश की जाए तो आप हमें अपनी सजेशंस के ज़रिए बता सकते हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स के बारे में भी आपके साथ बातचीत की जाए। तो आए चलें हम शुरू करते हैं आज का अपना सिलसिला वक्त ज़ाया किए बगैर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसाइटिस के ऊपर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि एसाइटिस के लिए होम्योपैथिक क्या क्या कर सकती है, हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एक ओवरव्यू कि एसाइटिस किसको कहा जाता है। एसाइटिस यानी ड्रॉप्सी ऑफ एब्डोमेन। इसका सादा सा जो मायना है, बहुत सारे दोस्त हमारे जानते हैं, अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं सिर्फ एक रिव्यू के तौर पे आपकी खिदमत में ये बात पेश करना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ अमराज की सूरत में जब वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती हैं जिनकी वजह से मुतासरा मरीज़ के पेट में जो है वो पेरिटोनियम जिसको हम कहते हैं या पेड़ों की झिल्ली भी उसको कहा जाता है, जिसको एब्डोमिनल कैविटी भी कहा जाता है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सेल्स में से अफ्यूजन के ज़रिए, वाटर फ्यूजन के ज़रिए पानी जो है वो जमा होना शुरू जो हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस इस्तिस्का भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी अलामात जो हैं वो सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर बुखार का होना, बेचैनी का होना, हाजमा की खराबी का होना, मुंह से नागवार बू का आना, मतली होना, कैं होना, कब्ज़ की शिकायत होना, पेशाब की मिकदार का बतदरीज कम होते चले जाना, पेशाब की रंगत का गहरा हो जाना, निचली कमर जो है, छोटी कमर जो है वहाँ पर दर्द होना, लिवर या जिगर के मकाम पर दर्द का होना जो है वो इसकी नुमाया अलामात में शुमार होती हैं। और अगर हम देखें तो अक्सर ये प्रॉब्लम उस वक्त जनरेट होता है जब मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन जो हैं वो खाई जाती हैं रूमेटिज़म के लिए, या लिवर के प्रॉब्लम में जो है इस्तिस्का पैदा होना शुरू हो जाता है, एब्डोमेन में, पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। और ये उस वक्त होता है जब जो जिगर है उस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है, जिगर प्रॉपर तौर पर काम करना आस्ता आस्ता बंद करना शुरू कर देता है, तो पेट में पानी का जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह गुर्दे जो हैं वो काम करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती, पानी का अखराज प्रॉपर तौर पर नहीं होता। और इसी तरह कुछ दिल के अमराज ऐसे हैं जिनके नतीजे में एब्डोमिनल एसाइटिस जो है वो पैदा हो सकता है। इस्तिस्का लम्ही जो है लहमी वो भी पैदा हो सकता है। एल्बुमिनेरिया जो है वो इसकी काज हो सकती है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो हैं
वो भी बाज़ का सबब बन सकते हैं। इसके लिए दोस्तों होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन होम्योपैथिक इलाज करवाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मरीज़ और डॉक्टर दोनों में तहम्मुल मजाजी होनी चाहिए, थोड़ा सा सुकून होना चाहिए, ताकि एक अच्छे अंदाज में दवाई की सिलेक्शन करके मरीज़ को जो है सेहत याबी की तरफ लेके जाया जा सके। अब यहाँ पर 2-3 सूरतें होती हैं। एक तो सूरत ये है कि मरीज़ आप हमारे पास उस वक्त आता है जब कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स नहीं होती, उसका ट्रीटमेंट होता है और वो मरीज़ 100% क्योर हो जाता है। या बाज़ का कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, लीवर जो है वो अपनी तमाम हदें क्रॉस कर चुका होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता, तो वहाँ पर हम मरीज़ को शफा याबी से हम किनार तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बहुत सारी तकलीफ़ात में कमी लाने का सबब होम्योपैथी बन सकती है, जहाँ पे दीगर तरीका इलाज फेल हो चुके होते हैं। दोस्तों इस सूरत में हमारे पास सबसे पहली जो मेडिसिन आती है बहुत नुमाया मेडिसिन है, जिसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब पेट में पानी की ऐसे अमराज की वजह से पड़े जो कि किसी न किसी इमोशनल इफ़ेक्ट की वजह से, जो डिप्रेशन की वजह से पैदा हुए हों। यानी एक अरसा तक पेशेंट जो है वो इमोशनल स्ट्रेस का शिकार रहा हो और उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का शिकार होता रहा हो और बादअज़ां वो पेट में पानी पड़ने की शिकायत का जो है वो शिकार हो गया हो, तो वहाँ पर हमारे लिए जो बेहतरीन मेडिसिन है वो हेलीबोरस जो है वो आती है, जिसको आप 30 ताकत में 200 ताकत में इस्तेमाल करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और इसको आप हर 4 घंटे के बाद दोहरा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और मेडिसिन आ जाती है और ये मेडिसिन बहुत ही शानदार रेमेडी है, और आप इसको जानते हैं कि जब वाइटल फ्लूइड्स में कमी आ जाती है किसी भी वजह से, तो वहाँ पर इस दवा का इस्तेमाल हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। यानी चाइना जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है, ख़ास तौर पे जब एसाइटिस जो है वो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से हुआ हो, इसी तरह शॉर्ट और ड्राई कफ जो है वो आ रही हो जिसके साथ बलगम का अखराज ना होता हो, जिल्द जो है उसमें पिलाहट पाई जाती हो, पेलनेस पाई जाती हो, चिलनेस पाई जाती हो मरीज़ में, और प्लस जो है वो स्मॉल फीबल और स्लो चल रही हो, तो चाइना जो है वो शानदार दवा के तौर पर सामने आती है ऐसे एसाइटिस में। यानी दीगर आप जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर आप साथ में चाइना को भी शामिल कर लेते हैं तो आपको अच्छे नतीजे जो है वो मिल सकते हैं। इसके बाद अगर पेशे में डिबिलिटी पाई जाती है, प्रोस्ट्रेशन पाई जाती है, उसमें बेचैनी बेआरामी पाई जाती है, प्यास पाई जाती है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे घूंट लेके पानी पीता है, अपने होंठों को सिर्फ तर करने की कोशिश करता है, छोटे छोटे घूंट लेता है और बार बार पानी पीता है, और रात के वक्त तकलीफ़ात जो है वो ज़्यादा उसकी बढ़ती हैं, तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 में 200 में 30 में आप देते हैं तो हर 4 घंटे के बाद दे सकते हैं। 200 में अगर आप उसको इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक उसकी इम्यूनिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप 200 को 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद जो है वो रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और मेडिसिन आ जाती है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका ऐसे अब्डोमिनल एसाइटिस में या ड्राप्सी ऑफ अब्डामन में कामयाब दवा के तौर पर सामने आती है, जहाँ पे अरप्टिव फीवर के बाद जो है वो अब्डोमिनल एसाइटिस जो है वो पैदा हो रहा हो, स्कैनिटी यूरिन हो, स्किन पेल हो और ट्रांसपेरेंट पफी स्किन हो, हीट से जो है वो तकलीफ़ात बढ़ती हों और सर्दी से तकलीफ़ात जो हैं वो कम होती हों, तो एपस मेलिफिका को आप नहीं भूल सकते। इसके बाद दोस्तों एक और मेडिसिन हमारे पास आती है जिसमें पेन होती हो गुर्दों के मकाम पर, जो गुर्दों के मकाम है कमर की बैक साइड है, वहाँ पर दर्द जो है वो महसूस होती हो, डिसएग्रीएबल सेंसेशन जो है वो महसूस होती हो, तो जिंकम मेट को आप
6C में या 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 6 घंटे के बाद आप इसको दोहरा सकते हैं। इसके बाद एसाइटिस के लिए एक और बड़ी शानदार दवा जो है वो हमारे पास लेक डिफ्लोरेटम है। लेक डिफ्लोरेटम को इस्तेमाल करने के लिए ऐसी ड्रॉप्सी जो कि क्रॉनिक एल्बुमिनुरिया की वजह से हो, लिवर डिसऑर्डर की वजह से हो या फॉल्टी न्यूट्रिशन की वजह से हो, वहाँ पर जो है वो लेक डिफ्लोरेटम जो है अच्छा रिजल्ट देती है। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा प्यास है, यूरिन जो है वो कम आ रहा है और बहुत अरसा तक बुखार वगैरह में, जैसे टाइफाइड वगैरह होता है, बारी का बुखार होता है, ऐसे बुखार में मुब्तला रहने के बाद पेशेंट जो है वो एसाइटिस की तरफ चला गया है, पेट में पानी जो है वो पड़ गया है, तो वहाँ पर एपोसाइनम जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। क्यू ताकत में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एपोसाइनम ऐसी मेडिसिन है जो कि आप कह सकते हैं कि जनरली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का एसाइटिस है तो आप हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पर इस दवा को ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक की कंप्लेंट की वजह से जो है वो एसाइटिस की तकलीफ़ पैदा हो रही है, यूरिन में ब्रिक डस्ट सेडिमेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद पेशाब जो है वो रुका हुआ है, रिटेंशन ऑफ यूरिन पाई जाती है, तो थैलासपी जो है वो बड़ी अच्छी दवा साबित होती है ऐसे पेशेंट के लिए। मदर टेंकर के 10-10 कतरे जो है हर 4 घंटे के बाद आप पेशेंट को दें तो इंशाल्लाह ताला उसका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर पेशेंट जो है वो एसाइटिस के दौरान इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है कि वो कपड़ों तक का पहनना बर्दाश्त नहीं करता, वो अपने कपड़े जो है पेट को नंगा रखना चाहता है, पेट के ऊपर किसी किस्म का लम्स, यहाँ तक कि कपड़े का लम्स भी उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में लैक्सिस 30 जो है या 200 वो आप दे सकते हैं। 30 में अगर आप देते हैं तो हर 3 घंटे के बाद आप इस दवा को दोहराएंगे और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको अपने क्लिनिक में एसाइटिस के जो पेशेंट हैं उन्हें डील करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक एसाइटिस के ऊपर था, जिस पे मैंने मुख्तसरन आपको बताया कि एसाइटिस जो है वो क्या होता है और कौन से होम्योपैथिक अद्वियात इस सिलसिले में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसमें एसाइटिस की वजूहात क्या हैं, काजेज़ क्या हैं, उसके ऊपर जो भी मेडिसिन पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के ऊपर, इंफरादियत के ऊपर जो भी मेडिसिन सेलेक्ट होती है उसके साथ अगर इनमें से कोई मेडिसिन मैच करती है और उसको आप इस्तेमाल करवाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट हैं वो बेहतरीन हो आएंगे और पेशेंट को बहुत जल्दी अफाका जो है वो महसूस होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के साथ ही मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आइंदा नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे जो आपको क्लिनिकली फ़ायदे जो है वो पहुँचा सकें। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।